बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1 कवर किया था। नाउ प्रैक्टिस सेट 6.1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में sin थीटा इज इक्वल्स टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, ठीक है। तो ये हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मेथड 1 और मेथड 2 दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बट उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो हम कोई भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है बेटा? गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25, ठीक है। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा से हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 7/25, बट यहां पे क्या बोला है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं है तो हम पुट भी नहीं करेंगे, इज इक्वल्स टू 1। ये इधर साइड प्लस में हो तो उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस। तो क्या मिल रहा है हमें? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7। चलो एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्वायर यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जब यहीं पे फाइंड आउट करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये टर्म हमें किसका वैल्यू चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बचता है यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625, ठीक है। ये पूरा टर्म राइट हैंड साइड में गया, इधर क्या था इसका साइन प्लस, तो उधर जाके क्या हो गया? माइनस। क्या मिल रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपल क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन? इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है? 1 कंसिडर करते हैं हम। 625 इंटू 1 एंड 1 इंटू 49, और ये दोनों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें एलसीएम कॉमन लाना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 625 इज 625 माइनस 1 इंटू 49 इज 49 अपॉन 625। तो जो बेटा ब्लू मार्कर से लिखा है ना वो तुम्हारा एक्स्ट्रा है, तुम्हें वो लिखना नहीं है, वो तुम्हें समझने के लिए दिया है, ठीक है, जो ब्लू मार्कर से। तो हमारा आंसर आता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49 इज 576 अपॉन 625। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 576 अपॉन 625। तो किसका वैल्यू चाहिए? cos थीटा का। तो हम अभी क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या मिला है? cos थीटा is equals to 576 is a square of 24 and 625 is a square of 25. तो cos थीटा का वैल्यू है 24/25। नेक्स्ट अभी हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा। नाउ तो tan थीटा के एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करो। साइन थीटा का वैल्यू आता है 7/25, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा का वैल्यू है 24/25।
24/25। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा ये सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इजीली कैंसिल होता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ रहा है यहाँ पे उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है, देयरफॉर कॉस थीटा, ये क्या हो गया बेटा 7/25 तो है, बट जो डिनोमिनेटर में है वो जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो क्या हो जाएगा 25/24, उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तब ये इजीली कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 25, नीचे भी क्या है 25, तो कैंसिल। तो हमारा ये क्या निकाल रहे हैं हम tan थीटा, तो tan थीटा आता है देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 7/24। ठीक है, इसको दोनों को एक बार लिख लेते हैं। हमारा cos थीटा क्या था, cos थीटा इज इक्वल्स टू 24/25। ये हो गया हमारा मेथड 1 से आंसर। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं मेथड 2। अभी हम कर रहे हैं सेम क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, ठीक है। बट मेथड 2 आपके पास ऑप्शन होता है फर्स्ट मेथड से करना है या सेकेंड मेथड से करना, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। हम सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है कोई भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ मेथड 2 सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास बेटा, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25। ये इसलिए किया जा रहा है कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये बॉक्स याद आ रहा है फॉर्मूले का, OAOHHA। सबसे ऊपर क्या था साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसके लिए हमें पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, कौन सा अपोजिट है कौन सा हाइपोटेनियस है वो चेक करने के लिए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया ABC और यहां पे हमारा थीटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या आता है साइन थीटा क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट मींस थीटा के सामने वाला, तो अपोजिट मींस AB, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या होता है 90 के सामने वाला, इधर हाइपोटेनियस कौन है AC, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का, क्या फॉर्मूला एक्चुअली क्या दिया 7/25, बट फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन सा होता है थीटा के सामने वाला, अपोजिट 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। तो अपोजिट AB, हाइपोटेनियस इज AC। तो तुम्हें AB का भी वैल्यू पता है और AC का भी वैल्यू पता है, बट यहां पे हम किस में लेते कांस्टेंट में। तो AB का वैल्यू आ गया 7K, ठीक है, और AC का वैल्यू आ गया 25K। ये कांस्टेंट का उतना टेंशन नहीं लेना, वो ऐसे ही हट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमें अभी AB का भी वैल्यू पता है AC का भी वैल्यू पता है, बस BC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम अभी ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके BC का वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग होने की वजह से तुम्हें डिटेल में लिखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस को 90 के सामने वाला इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वन साइड स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये टेबल अभी काम का इसलिए रहने देते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है AC 25K, इसका स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 7,
7k² प्लस BC स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया, 25 का स्क्वायर इज 625, साथ में k², 7 स्क्वायर इज 49, k² प्लस BC स्क्वेयर। जो राइट हैंड साइड में है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, 625k² माइनस 49k² इज इक्वल्स टू BC स्क्वेयर। 625 माइनस 49 इज 576 और साथ में क्या था, k² इज इक्वल्स टू BC स्क्वेयर। देयरफॉर ये हो गया BC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 576k²। नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट both side, therefore BC is equals to 24k। ठीक है, तो हमारा BC का वैल्यू कितना है बेटा, 24k। अभी फाइंड आउट क्या करना है, cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट कौन सा है। देखो, थीटा के सामने वाला हो गया अपोजिट, 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनियस, और जो बचता है वो है तुम्हारा एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मीन्स एक्चुअली क्या हो गया, BC, एंड हाइपोटेनियस का क्या नेम है, AC। तो BC का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए 24k, हाइपोटेनियस का वैल्यू है 25k, k कैंसल, हियर आवर आंसर इज 24/25। ठीक है, नाउ tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज AB अपॉन एडजेसेंट इज BC। AB का वैल्यू कितना हो गया, AB का वैल्यू है 7k, एंड नेक्स्ट BC का वैल्यू 24k, k कैंसल, 7/24। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मेथड 1 या मेथड 2 आपका चॉइस होता है, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, उसने क्या पूछा है, sec थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर। सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, हमें फाइंड आउट करना है sec थीटा। तो वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, मीन्स एक्चुअली sec स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला ही हो गया। तो तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, sec स्क्वायर थीटा तो हमें फाइंड आउट करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स tan थीटा का वैल्यू हमें पता है, उसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। नेक्स्ट, देयरफॉर ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। यहां पे वो हमारा मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, ये ब्लू मार्कर वाला किसी को कुछ लिखना नहीं है, वो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, ब्लू मार्कर वाला लिखना नहीं है, वो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है। ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16, 1 into 16 is 16, 1 into 9 is 9, और नीचे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन मीन्स 1 into 16 is 16। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/16। नाउ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/16, taking square root बोथ साइड। तो हमें यहां पे वैल्यू मिल रहा है बेटा sec थीटा का,
25 इसका स्क्वायर है 5 का, एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, तो सेक थीटा हो गया 5/4। देखो बेटा सेक थीटा हो गया 5/4। नाउ नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। देयरफॉर तुम्हें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक, है ना, साइन कोसेक का है, कॉस सेक का है, टैन कॉट का है। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, वैल्यू पुट करो 1/सेक थीटा का वैल्यू कितना है 5/4, मीन्स एक्चुअली ये कितना हो गया 4/5, रेसिप्रोकल है ना उसका उल्टा। देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू हो गया 4/5। एग्जाम्पल 3, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 40/9, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। सोल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, गिवन cot थीटा इज इक्वल्स टू 40/9, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा का 40/9 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइड में हम कंटिन्यू करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना आता है 1600, और 9 का स्क्वायर आता है 81। फिर से हमारा वही ब्लू मार्कर वाला जो भी है वो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए है, वो लिखना नहीं है, ठीक है। 1 into 81 is 81 प्लस 1 into 1600 is 1600 अपॉन 1 into 81 is 81, ये आ गया 1681 अपॉन 81, ठीक है। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा है, बट हमें वैल्यू किसका चाहिए बेटा, कोसेक थीटा का। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1681, ये स्क्वायर है 41 का, और 81 ये स्क्वायर है 9 का, तो कोसेक थीटा का वैल्यू है क्या 41/9। देखो बेटा कोसेक थीटा क्या था हमारा, कोसेक थीटा 41/9 आ गया था। नेक्स्ट कहां पे साइन थीटा फाइंड आउट करना है। नाउ साइन थीटा, जैसे देखो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा। तो ये 1 कोसेक थीटा क्या हो गया 41/9, मीन्स एक्चुअली साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9/41, ये हो गया 9/41। Practice set 6.1. Now fourth question. If 5 sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta. ठीक है, तो गिवन में हमें क्या दिया 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0। तो हमें एक तो बात पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक रेशियो तुम्हें पता होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी एक रेशियो तुम्हें पता होना चाहिए। तो एक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला इक्वेशन गिवन है, तो ये वाले इक्वेशन से हम वो एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, तुम्हें पता है सेक थीटा मीन्स एक्चुअली क्या है 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा मीन्स एक्चुअली क्या है 1/cos थीटा, ये हो गया
माइनस का माइनस 12। कोसेक थीटा मीन्स एक्चुअली क्या है, 1/sin θ इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 5 1 जा 5 अपॉन cos थीटा, नीचे जो है वो लिखना है। 12 1 जा 12 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा -12 साइन थीटा है ना, उसे राइट हैंड साइड में लेके जाओ, वो क्या हो जाएगा +12 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये क्या है, -12 अपॉन साइन थीटा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +12 अपॉन साइन थीटा, और हम प्लस साइन लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ सिंपल, यहां पे सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ये साइन थीटा का वैल्यू इधर लेके जाओ और 5 का वैल्यू इधर लेके आओ। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ रहे हैं? सिर्फ ये दोनों है जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कौन कौन, 5 और साइन थीटा। साइन थीटा इधर गया तो क्या मिला हमें, साइन थीटा अपॉन में कौन है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, कॉस थीटा। इधर 12 है ऊपर, तो 12 उसे कुछ नहीं करना है हमें, और 5 इधर आ रहा है। ये दोनों ने पोजीशन चेंज की है ना, साइन थीटा इधर गया, 5 इधर है, इसका एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही बोलते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है टैन थीटा का। तो हमें अभी टैन थीटा का वैल्यू मिल गया। क्या बेटा टैन थीटा का वैल्यू, 12/5। ठीक है, नाउ टैन थीटा के वैल्यू के ऊपर से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं। ठीक है, उसके लिए स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट tan theta 12/5, we know that ठीक है, we know that 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। therefore sec square theta का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, 1 plus tan स्क्वेयर थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 प्लस tan थीटा का क्या है, हमारा वैल्यू आया था tan थीटा का 12/5, इसका स्क्वायर। ये हो गया 1, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, ब्लू मार्कर वाला तुम्हें लिखना नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए एक्चुअली हो क्या रहा है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 25 is 25 प्लस 1 into 144 is 144 अपॉन एक दूसरे के साथ जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 into 25 is 25, 25 प्लस 144, ये हम किसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, 25 प्लस 144 इज 169 अपॉन 25। ये क्या हो गया, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम जो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, तो ये आता है 13, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये हो गया 5, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट मीन्स स्क्वायर रूट के साथ ये एक रूट कैंसिल। ठीक है, तो सेम 13 का जो था स्क्वायर, तो 169 अपॉन, इसका एक्चुअली हम बेसिक कोर्स भी लाने वाले हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सेक थीटा इक्वल्स टू हो गया 13/5। ये रूट वाला अभी समझ ही लो, एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है वैल्यू, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, 169
अपॉन 25 ऐसे आता। तो एक्चुअली 169 कैसे है 13 इंटू 13, 25 मीन्स क्या है 5 इंटू 5। तो रूट से मीन्स ये जो हैट है ये झोपड़ी से ये रूट से बाहर निकलने के लिए दो एक पेयर चाहिए। तो यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है 13 का। तो 13 दो मिलके एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम 2 5 है तो एक दो मिलके एक 5 बाहर। तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए 2 वाला पेयर चाहिए, मीन्स वो नंबर 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। क्यूब रूट से बाहर आने के लिए वो नंबर ट्रिपल टाइम रिपीट होना चाहिए। ठीक है, 3 टाइम, तब वो बाहर आ सकता है। तो ये आ गया हमारा सेक थीटा 13/5। सेक थीटा 13/5 आ गया। तो कॉस थीटा, नाउ कॉस थीटा क्या है इसका रेसिप्रोकल है सेक का। तो 1 सेक थीटा, तो 1 सेक थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 13/5। 13/5। तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल है मीन्स उल्टा है। तो कॉस थीटा का इसका उल्टा वैल्यू मीन्स क्या है, ये 13/5 है तो उधर ये क्या हो गया रेसिप्रोकल 5/13। ये हो गया कॉस थीटा। सेक कॉस हो गया। नाउ साइन थीटा, वी नो दैट क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5/13 इसका स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 25 अपॉन 169। यहां पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 ये इधर और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। ब्लू मार्कर वाला सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, उसे लिखना नहीं है। 1 इंटू 69 माइनस 25 अपॉन 169। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है 144 अपॉन 169। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमें क्या मिला है साइन थीटा 144 ये किसका स्क्वायर है 12 का। 169 इज स्क्वायर ऑफ 13। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 12/13। तो आ गए हमारे सारे आंसर सेक कॉस और साइन का। प्रैक्टिस सेट 6.1 एग्जांपल 5th। इफ tan theta is equals to 1 then find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। सॉल्यूशन, इस बार गिवन क्या दिया है उसने, गिवन tan theta is equals to 1। ठीक है बेटा, अब देखो हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा फॉर्मूला जो था चार्ट था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाला टाइप ई में हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस वाले वीडियो में हमने कवर किए। ठीक है, तो वहां पे tan थीटा का 1 वैल्यू कौन से डिग्री पे आता है, एक्चुअली 45 डिग्री पे आता है। मींस tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इस बार वो मेथड से हम साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट करने के बाद वो वाला वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे और ये वाला हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तुम्हें पता है tan 45 बट tan 45 डिग्री इज ऑल्सो क्या होता है 1। ये समझ रहे हैं, tan 45 डिग्री इज ऑल्सो क्या हो रहा है 1। मीन्स तुम 1 की जगह क्या लिख सकते हो tan 45। देयरफॉर tan थीटा 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री
तो tan tan गेट कैंसिल, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, थीटा का वैल्यू कितना मिला बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री मिला है, तो हम ये सारे वैल्यूज अभी इसमें पुट करेंगे। जैसे मान लो साइन थीटा, तो एक्चुअली ये क्या हो गया, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री इज 1/√2। सेम यहां पे क्या दिया, कॉस। सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में क्या डिमांड है उसके हिसाब से फाइंड आउट करना है। साइन थीटा है, नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2। नेक्स्ट वन इज सेक, सेक 45 डिग्री √2, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, बट एक्चुअली हमारा थीटा कितना आया है, 45 डिग्री, तो वो लिखना पड़ेगा साइन 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, थीटा एक्चुअली हमारा 45 डिग्री आया है, थीटा की जगह सिर्फ 45 डिग्री हम पुट कर रहे हैं, प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। देखो बेटा साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। पहले ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली एक लाइन खींच लो, क्योंकि अभी कंफ्यूजन होगा। साइन 45 कितना है, 1/√2, इसको बिंदास ऊपर लिखो 1/√2, प्लस कॉस 45 इज 1/√2, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में सेक 45 इज √2, ये हो गया प्लस √2 कोसेक 45 ऑल्सो। देखो बेटा अभी पहले न्यूमरेटर का सॉल्व कर लो सब, √2 इसके भी नीचे है, फर्स्ट वाले टर्म के नीचे भी और सेकंड वाले टर्म के नीचे भी √2 है, मीन्स √2 इज कॉमन, तुम्हारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम इज कॉमन होने की वजह से हम उसको कॉमन ले लिए √2, तो ऊपर क्या आता है 1 + 1। नाउ अभी डिनोमिनेटर वाला देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लाइन खींचने का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट होना चाहिए। √2 + √2 इज 2√2। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, ये जिसका भी सर्च भी नहीं हुआ होगा प्रॉपर 9th में, जिसे प्रॉब्लम आ रहा है अभी √2 + √2 कैसे आ रहा है, उसके लिए हमारा कोर्स आएगा बेसिक फाउंडेशन मैथ्स करके। ठीक है, 1 + 1 इसे सॉल्व करते हैं, 2/√2, ये डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाला क्या आ गया 2√2। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड वाला टर्म है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया ये 2/, पहले क्या था 2√2, अब ये जो √2 है वो भी नीचे आ गया, तो ये हो गया √2 फिर से। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे इजीली 2 गेट कैंसिल, बचता क्या है 1/√2 इंटू √2। देखो ये डिफरेंस समझ लो, यहां पे एडिशन था √2 + √2, तो 2√2 आया, बट जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो √2 इंटू √2 इज 2, 1/2 इज अवर आंसर। तो ये किसका वैल्यू है, यहां पे लिखना है लास्ट में, ये किसका वैल्यू है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो बेटा प्रैक्टिस सेट 6.1 का ये 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। प्रैक्टिस सेट 6.1 का 6th क्वेश्चन से सेकेंड पार्ट हम अपलोड करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आएगा वो सारा।